बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ मंगल है और मंगल का हकम सियारा मरीख मार्स, चूँकि मंगल के दिन से मंसूब है तो इसको हम मंगल भी बोलते हैं। आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। और आज के दिन से रेड कोरल जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना। तो मार्स पर थोड़ी सी बात करते हैं। मार्स हमारे आसमानी कौंसल का नहायत ही एक एग्रेसिव प्लैनेट है। और मार्स को अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो मार्स के पास दो घर हैं। मार्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एरीज का रूलर मार्स है और स्कॉर्पियो का रूलर मार्स ही है। तो मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक फाइटर प्लैनेट है। और मार्स जब अपने शरफ में होता है तो 10th हाउस में मार्स को शरफ होता है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में जिनका भी मार्स होता है उनका मार्स शरफ का होता है। और बिल्कुल उसके सामने अगर हम देखें कैंसर साइन में जिनका मार्स होता है, मीन्स के 4th हाउस में काल पुरुष से देखें तो उनका मार्स हबूत का होता है, डेबिलिटेशन में होता है। तो मार्स बेसिकली हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है और मार्स हमारे बेसिकली शरीर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स चूँकि हमारे आसमानी कौंसल का एक फाइटर प्लैनेट है तो मार्स हमारे मुल्क पाकिस्तान से देखें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स हमारे स्पोर्ट्स मैंस को भी रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जिनका वेल प्लेस्ड होता है ऐसे बंदे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, ऐसे बंदे बहुत अच्छे मिलिट्री में होते हैं, नेवी में होते हैं, ऐसे बंदे बहुत अच्छे सर्जरी में सर्जन डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बंदे लॉयर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बंदे। चूँकि मार्स हम सभी जानते हैं कि मार्स एक फाइटर प्लैनेट है, तो इसी वजह से मार्स फाइटिंग स्पिरिट जब आपके अंदर होगी तो आप बहुत अच्छे एक लॉयर भी होते हैं। तो मार्स का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कालपुरुष से देखें तो मार्स पहला घर हमारा जहाँ पे हम पैदा होते हैं, और उसके साथ 8वां घर हमारा जहाँ पे हमारी डेथ का घर है। तो इस हवाले से मार्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है हमारे आसमानी कौंसल में। और मार्स की 3 नज़रात होती हैं। मार्स जिस हाउस में बैठता है सबसे पहले वहाँ से 4th हाउस को देखता है, उसके बाद 7th हाउस को, उसके बाद 8th हाउस को देखता है। तो मार्स का वेल प्लेस्ड होना जी हमारे हॉरोस्कोप में बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं जी मार्स की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। सपोज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0300 इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं जी मार्स मंगल की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो मार्स आज आपको 6ठे घर में देखने को मिलेगा। मार्स के साथ आपको सन की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। मार्स सन का कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा 6th हाउस में, मीन्स के वर्गो साइन में आपको मार्स की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। मार्स एरीज से स्टार्ट करते हैं। आपका लॉर्ड बनता है आपके पहले और 8वें घर का, और आज आपके 6ठे घर में मार्स प्लेस है। डेली वर्क में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। आपके अंदर आज फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी। आज आप दुश्मनों का बहुत दीदा दलेरी से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूँकि मार्स हमारी बहादुरी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मार्स जिनका वेल प्लेस्ड होता है तो ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा बहादुर भी होते हैं, निडर होते हैं, ऐसे बंदे कोई झिझक महसूस नहीं करते। तो आज आप बहुत अच्छे लॉयर हैं तो आज आपके पास बहुत अच्छे कोर्ट के केसेस आने वाले हैं। डॉक्टर है तो आज आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आने वाले हैं। और आज आप लोन अगर आपने पास में लिया था तो आज आप डेफिनेटली लोन पे करेंगे। लेकिन आज आपके थोड़े से नींद के इश्यूज हो सकते हैं। आज आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आज आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दिन बहुत अच्छा, आपके एक्सपेंसेस भी आज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 12th और 7th हाउस का। बच्चों के साथ एग्रेसिव होने से बच्चे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, लव और रोमांस में बहुत ज़्यादा आज आप फिजिकली अटैच रहेंगे। आज आपकी क्रिएटिविटी कमाल की रहेगी। और लॉटरी लग सकती है आपकी, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों से थोड़े से आपको एंगर पर कंट्रोल रखना, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपने बड़े बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में। और गवर्नमेंट से रुके हुए काम आज आपके बिला ताखीर होंगे। अब हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा के 4th हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th और 6th हाउस का।
घर में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज आपके थोड़े से फैमिली में एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है आपकी वजह से। तो अपने गुस्से, अपनी स्पीच, अपने एंगर पर आज आपको कंट्रोल रखना होगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी। लेकिन आपको सीनियर्स और अपने कोलीग्स के साथ अपनी स्पीच, गुस्से, एंगर पर कंट्रोल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद के। आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सॉरी कैंसर की बात करते हैं। बुर्ज सरतान के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। तो लॉर्ड बनता है मार्च आपके 10th हाउस का और आपके 5th हाउस का। देखिए आज कम्युनिकेशंस में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, सोशलाइजिंग में बिजी रहेंगे, आईटी से रिलेट करते हैं उसमें भी आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। छोटे बहन भाइयों से थोड़े से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं आपके गुस्से की वजह से। अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, नेबर से भी हार्श आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। शॉर्ट ट्रेवल्स भी आज आपको दरपेश रहेंगे, लॉन्ग ट्रेवल्स भी रहेंगे। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फादर से आर्गूमेंट ना करें, टीचर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 9th और 4th हाउस का। फैमिली में आपकी बैंक बैलेंस आज आपका राइज होगा और आज आपकी सेविंग भी होगी। आउटिंग का मौका मिलेगा, मतलब है कि खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। फैमिली में कुछ आपकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अपनी एंगर पर कंट्रोल रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें और हम ओवर एग्रेशन से बचें। और आज आपके इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो सकते हैं। आपको कोई पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उसमें भी लॉस देखने को मिल सकता है। आज मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें। अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर हैं तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे वर्गो बुर्ज सुंबला के 1st हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 8th और 3rd हाउस का। तबीयत में गुस्सा रहेगा, बेचैनी तबीयत में रहेगी, लेकिन आज आप कोई भी काम करेंगे उसमें बहुत कामयाबी आपको मिलेगी, इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, नेम फेम आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छा आपके लिए दिन है। बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, डेफिनेटली उनको अवेल कर सकते हैं। आपको आज केयरफुल रहना है, अपने स्पाउस के साथ आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें और इसके साथ पब्लिक से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 12th हाउस में प्लेसमेंट है। लॉर्ड बनता है मार्स आपके 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें आज आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं नींद के इश्यूज भी आपके बढ़ने वाले, एक्सपेंसेस भी आज आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, नजर बद का भी आप शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए लॉयर, डॉक्टर हैं तो देन आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा। लोन आज आप बिल्कुल पे करते हुए नज़र आ रहे हैं और आज आप कहीं ना कहीं डेली वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 11th हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का और 1st हाउस का। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी होंगे। गुस्सा करने से अवॉइड करें, दोस्तों में, अपने बड़े बहन भाइयों में और बच्चों के साथ भी गुस्सा करने से अवॉइड करें। आप लव और रोमांस के हवाले से फिजिकली आज आप महबूब से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे और लॉटरी आज आपकी लग सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कॉस के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 6th और 12th हाउस का, सॉरी 5th और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए सैजिटेरियस वालों को अगर पास अगर जॉब नहीं है, आज आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। सीनियर्स के साथ थोड़े से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। तो आपकी स्पीच की वजह से अपने एंगर पर कंट्रोल रखें, अपनी ज़ुबान पर काबू रखें। और मदर से थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, मदर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। घर का एनवायरनमेंट आपकी वजह से ख़राब हो सकता है। अपने गुस्से, स्पीच, एंगर पर कंट्रोल रखें तो बेहतर है। इसके बावजूद प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 9th हाउस में प्लेसमेंट। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 4th और 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। फादर से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, टीचर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस में दिन गुजरेगा, शॉर्ट ट्रेवल्स में दिन गुजरेगा और जितनी स्ट्रगल करेंगे उतना आज आपको बेनिफिट्स होंगे। एनर्जी लेवल आज आपका काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। सोशलाइजिंग से फ़ायदा होगा, बैंकिंग सेक्टर से भी आज आपको फ़ायदा होगा।
आप आर्गूमेंट ना करें अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, दोस्तों से जो आपके उम्र में छोटे दोस्त हैं उनके साथ ना आर्गूमेंट करें, नेबर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, या पब्लिक से आप कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें अगर आप कोई सोशलाइजिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल के 8th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, इसके साथ आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। कहीं ना कहीं आज आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लॉस देखने को मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी जा सकती है, लॉस के साथ भी आपके रिलेशन ख़राब हो गए, फैमिली एनवायरनमेंट भी कुछ अच्छा नहीं है, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना, अपने एंगर गुस्से पर कंट्रोल रखें, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो सकता है आपका। लेकिन अगर आप एज ए ऑकल्ट साइंस है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, या एज ए एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट हैं, हीलर हैं, तो देन आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, इसके साथ आपके मार्स लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें आज इस हाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, पब्लिक से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। लेकिन बिजनेस में के लिए दिन बहुत अच्छा, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, उनको आज आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। नेम फेम काफ़ी ज़्यादा आज आपका बढ़ेगा, लेकिन आज आपकी तबीयत में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, गुस्से पर कंट्रोल रखें, 100 फरंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें। और नेम फेम के साथ साथ आज का दिन आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, और आप बॉडी आज आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो अपने स्पाउस से स्पेशली आज आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।